तीन मेन प्रोडक्ट्स को लेकर है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग में बहुत हेल्पफुल हैं। प्लस इनके अदर बेनिफिट्स भी अगर हम देखें तो वो भी कम नहीं है। सो इंडिविजुअली भी हम इन पे बात करेंगे और टुगेदर भी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के तीन प्रोडक्ट हैं 3Gs। सो 3G मतलब आजकल तो जियो का जमाना है तो जी इसलिए ज्यादा चल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा जी चल रहा है। सो दैट इज ग्रीन टी, गार्लिक एंड गिलोय। सो 3G जो है वो कई 5G पे जो है वो भरकम है और भारी है। सो 3G प्रोडक्ट दैट इज ग्रीन टी, गार्लिक एंड गिलोय, जो कि बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर सबसे स्ट्रांगली काम करने वाले तीन प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमें केआरएस ग्रुप ने प्रोवाइड किए हैं और जिनका हेल्थ बेनिफिट डेफिनेटली जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं रिकमेंडेबल है। 100% जो कि हमारे लिए बेनिफिटेड है। और पर्सनली भी मैंने अपने क्लिनिक पे भी जो केसेस में इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं, जो बेनिफिट्स देखे हैं, वो तो 100% श्योरिटी से मुझे ये बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये 100% हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो अगर ग्रीन टी, गार्लिक और गिलोय को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देता है। और गिलोय हमने देखा है कोविड के ड्यूरेशन में ग्रीन टी हम सब ने काढ़े बना बना के पिए हैं। तो बेसिकली वो काढ़ा जो है दैट इज द एक्सट्रैक्ट। वो एक्सट्रैक्ट क्या है? वो जो हमारे फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं हमारी ग्रीन टी के अंदर, जो ग्रीन टी की पत्तियों के अंदर हैं, उनका इम्पैक्ट है। देन गार्लिक। क्यों गार्लिक? बिकॉज बॉडी का जब तक इम्यून सिस्टम, बिकॉज दे आर सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट है ये गार्लिक, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और सल्फर कंटेनिंग है, और इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स, माइक्रो मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन अप हो जाता है। देन ये तीनों ही प्रोडक्ट बॉडी में लिपिड लोअरिंग में मदद करते हैं। मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, जिसको हम कहते हैं बुरा फैट बढ़ गया है। सो ऐसे केसेस में हम ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो आप जानते ही हैं, सुबह खाली पेट लहसुन की तुरी लोग अक्सर खाते हैं, तो उससे लिपिड लोअरिंग में मदद होती है। बट उसके कारण सारे दिन माउथ में जो है वो एक गंदी सी स्मेल रहती है। सो उसका सोल्यूशन निकाल के आपको केआरएस ग्रुप ने जो है वो गार्लिक को एक छोटी सी टैबलेट फॉर्म में बना के दे दिया है, ताकि आप उसको बहुत सेफ एंड साउंड तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। जब हम इन तीनों प्रोडक्ट को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि ये टाइप 2 डायबिटिक कंडीशन में हेल्प करता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने टाइप 1 पेशेंट्स में भी जो है इस प्रोडक्ट का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखा है कि अगर मैंने एक पेशेंट की इंसुलिन की डोजेस चल रही थी 30-40 के अराउंड, और जब मैंने उसको लोअर डाउन करना चाहा तो वहां मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस पेशेंट को अनवांटेड जो है वो डोज ऑफ इंसुलिन रिकमेंड करूं। सो ऐसे केस में जहां मुझे लगता था कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल के कंपैरेटिवली थोड़ी बाहर रेंज में जा रही है, बट मैं उतना इंसुलिन नहीं देना चाहती थी, वहां मैं चाहती थी कि मैं कंट्रोल तरीके से जो है वो नेचुरल तरीके से काम करूं। तो वहां पर मैंने ग्रीन टी जो है वो बहुत ज्यादा रिकमेंड की है। एंड डेफिनेटली ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी
पूरा एक है, ऐसा नहीं है सिर का ट्रीटमेंट अलग होगा, पेट का अलग होगा, है ना। बॉडी को जब तक हम ओवरऑल ट्रीट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो ऐसे केस में जब डायबिटिक पेशेंट को हम ट्रीट करने जा रहे हैं तो कई टाइम पहले ही उसकी रिपोर्ट्स हमें बता देती हैं कि ये पर्सन जो है वो डायबिटिक होने वाला है। इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसी गड़बड़ा चुकी हैं अभी से। और वो कहाँ से पता चलता है? उसके लिवर के फंक्शन से और उसके लिपिड प्रोफाइल से। मतलब कि लिवर की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण लिपिड प्रोफाइल में भी डिस्टरबेंस आती है, और जिसके कारण आपने सुना होगा फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो दिखने में मिलती है। तो अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं टुगेदर, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं डेफिनेटली शुगर से रिलेटेड, उनको 100% रिजल्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं आ रहे तो दिन में कम से कम 2 टैबलेट आप जो है वो ग्रीन टी की शुरुआत कीजिए, और सुबह खाली पेट जो है वो आप एक गार्लिक की टैबलेट स्टार्ट कीजिए। एंड एक टैबलेट आपको गिलोय की लेनी है, बट मेक श्योर, मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि गिलोय की टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसके साथ नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लड को, जो गाढ़ा खून है उसको थोड़ा पतला करने में मदद करता है। तो अगर आप 2 टैबलेट ले लेंगे, कि आप एक नॉर्मल बाजार से मिल रही टैबलेट भी खा रहे हैं और गिलोय भी लेना शुरू कर दिया, तो वो आपके लिए जो है वो बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। सो इसीलिए सिर्फ गिलोय की ही टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सेफ है 100% आपके लिए और बेनिफिटेड है। सो तीनों की पावर तो हमने बता दी कि तीनों को इकट्ठे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये क्या बेनिफिट कर रही है। अब इंडिविजुअली अलग अलग हम थोड़ा जानते हैं। सो गिलोय को हम बेसिकली अमृता भी कहते हैं या टीनोस्पोरा भी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, साइंटिफिक लैंग्वेज में तो। और ये हार्ट की शेप की पत्तियां रहती हैं जो कि इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और डेफिनेटली हार्ट की शेप है तो मतलब हार्ट के लिए हेल्दी भी है, हार्ट के लिए सेफ भी है। सो बेसिकली जो गिलोय का मेन मोड ऑफ एक्शन है वो है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारे इम्यूनिटी के ऊपर। और लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने किसी पेशेंट को जो है, जिनको गट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज रहते थे, रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। सो ऐसे पेशेंट को भी मैंने गिलोय का टैबलेट दिया था। और इटसेल्फ मैं दूसरा एग्जांपल क्या दूं, मैंने खुद भी, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी की इश्यूज आने शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा हैवीनेस रहता था। सो मैंने कुछ टाइम पीरियड के लिए गिलोय का इस्तेमाल किया, एंड 100% मेरे को कभी भी जो है उसके बाद एंटासिड की टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल मैंने बिल्कुल कोई एंटासिड का टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया, जब कि मैंने सिर्फ 2 4 महीने ही इसका इस्तेमाल किया था। सो ऐसे ही ये हर्ब्स हैं जिनका बहुत डीपर इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है। सो रिसर्च आर्टिकल बताते हैं कि गिलोय को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेजन प्रोडक्शन में भी मदद करता है। मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन में एक लाइनिंग है, वहां पर हमें थोड़ा सा इलास्टिन और कोलाजन, ये सब चीजों की जरूरत होती है। आजकल आप मार्केट में भी देख रहे होंगे कोलाजन का प्रोडक्ट बहुत आ रहा है यंग रहने के लिए। सो यंग रहने के लिए गिलोय को आप एक सेल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट भी करता है। इम्यूनिटी में हम सबने देखा कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो गिलोय को मैंडेटरी किया था, जो किट आती थी कोविड के लिए, पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए, या ड्यूरिंग कोविड जो है किट आती थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें काफी सारा सामान रहता था जिसमें कि एक गिलोय की वट्टी भी लिखा होता था, वो भी जो है वो प्रोवाइडेड थी। सो इसीलिए केआरएस ग्रुप ने आपको बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, सो दैट कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो कि नेचुरल किलर सेल्स हैं, हमारे बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन अप करते हैं, बॉडी के मैक्रोफेजेस को ये
एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स वो वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करते हैं। बाहर से आ रहे इन्वेडर जो है, इन्वेडर मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, सो उस इन्फेक्शन को कवर अप करने के लिए जो है वो गिलोय का इस्तेमाल हम करते हैं। बेसिकली इसमें अल्फा डी ग्लूकन है, जो कि इसका मेन कंटेंट है गिलोय का, जिसके कारण ये सारा केमिकल कंपोजिशन बॉडी के अंदर जाके जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल को स्ट्रेंथनिंग करता है। उनकी रिकवरी का जो फेज है उसको फास्टन अप कर देता है। मतलब कि मान लीजिए अगर 24 आवर्स लगने हैं एक सेल को रिवाइव होने में, तो वो स्पैन पीरियड कम करके और उसकी फास्ट रिकवरी होने के कारण जो है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम जल्दी से स्ट्रेंथन अप हो जाता है। देन ये हमारी बॉडी में फीवर लोअरिंग में भी मदद करता है। डेफिनेटली जो चीज इम्यून सिस्टम पे काम कर रही है, वाइट ब्लड सेल पे काम कर रही है, क्योंकि नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हमारे WBC, हम TLC जरूर कराते हैं, हम DLC टेस्ट कराते हैं। सो ये टेस्ट इसीलिए कराए जाते हैं जस्ट टू रूल आउट कि बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी में कितनी इन्फेक्शन आ चुकी है, तो उनके लेवल कितने डिस्टर्ब हैं वाइट ब्लड सेल के, वहां से हमारा सारा इंटरनल सिस्टम जो है वो मैनेज होता है। और अगर हम गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी के अंदर मैंने हमेशा बताया है कि फीवर एक सिम्टम है, एक लक्षण है, एक निशानी है कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रहा है। अब उस दिक्कत को ठीक करने के लिए जो है वो बॉडी कैसे शो करेगी कि मैं परेशान हूं, मैं दिक्कत में हूं, तो वो अपने आप को एक फीवर के फॉर्म में दिखाती है। आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, राइट? सो वैसे ही बॉडी गुस्से में बोल रही है कि मैं परेशान हूं, तो मतलब फीवर आ रहा है। सो उसी फीवर को ठीक करने के लिए गिलोय जो है वो काफी हद तक बेनिफिटेड रह सकती है। इसके अलावा जैसे कि एलर्जिक कंडीशंस हो गई, क्योंकि जब हम इम्यून सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कहाँ से बन रहा है, वो बहुत सारे हमारे जो लाइक वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इनकी मदद से बन रहा है, बेसोफिल्स हैं। और इनकी डिस्टरबेंस जब आती है तो कहीं ना कहीं पे इंटरनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोग छोटी सी वो सिट्रिजिन की गोली खाते हैं कि छपाकी आ रही है, एलर्जिक कंडीशंस हो रही हैं। तो वो जैसे मैंने लास्ट जब चेस्ट का चैप्टर कवर किया था तो उसमें बताया था कि चेस्ट से रिलेटेड कोई एलर्जिक कंडीशंस हैं तो वहां पर गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। और बेसिकली अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, तो वहां पर बेसिकली जो थिकनिंग हो जाती है और उस थिकनिंग को जो है वो फाइब्रोटिक कंडीशन तक कन्वर्ट ना होने दिया जाए, उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए गिलोय जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। सो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि कोविड में क्या हुआ था कि हमारा डायरेक्ट उसने हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, दैट इज हमारे RNA, जो कि हमारे मेन कंटेंट है, जहां से जेनेटिक लेवल पे जो है वो जाके उसने इम्पैक्ट किया था, और जिसके कारण सारी प्रॉब्लम जो है वो फर्दर एग्रावेट हुई थी। सो ऐसी एलर्जिक कंडीशंस के लिए या ऐसी बॉडी में आ रही इंफेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली गिलोय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देन लिपिड लोअरिंग, जैसे मैंने बताया कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में डिस्टरबेंस आ रही है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये ब्लड थिनर का काम करता है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन को क्रिएट करता है। मतलब कि अगर गिलोय जिन लोगों में बहुत ज्यादा शुगर लेवल हाई रह रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो जैसे हमने बताया हम डायो केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायो केयर के इस्तेमाल के साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनको साथ में लिपिड की भी प्रॉब्लम है, जिनके कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब है, डायबिटिक भी है और हाई BP की भी दिक्कत है, तो ऐसे लोग इन कॉम्बिनेशन विद डायो केयर गिलोय का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली गिलोय को आप कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे, फिर कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो गैप पीरियड दे दे के आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ आप अपनी जो है
वो रिपोर्ट्स को रीचेक कराते रहेंगे जस्ट टू रूल आउट कि आपके लेवल्स अगर बेटर हो गए हैं तो डेफिनेटली फिर आपको आगे इसको ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ये हिपैटोप्रोटेक्टिव है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब हमारे लिवर के लिए सेफ है, क्योंकि बेसिकली जो इम्यूनिटी है दैट इज रिलेटेड टू ऊजस। अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज रिलेटेड टू ऊजस, कि बॉडी का ऊजस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करना है। सो ऐसे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है दैट इज विद द लिवर, राइट। जैसे मैंने हमेशा बताया कि बॉडी का इम्यून सिस्टम 70% हमारे गट बड में है, पेट में है, हमारी आंतों के नीचे पड़ा हुआ है। और वहां से जब टॉक्सिन रिलीज होता है तो वो सबसे पहले जिस ऑर्गन को डैमेज करता है वो कोई और ऑर्गन नहीं, वो हमारा लिवर ही होता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जो इंटरनल लाइनिंग है वो स्ट्रेंथन अप हो जाती है, दैट्स वाई अगर आप गिलोय देते हैं ऐसे लोगों को जिनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने इवन पर्सनल लेवल पे भी इसको इस्तेमाल किया और अपने रिजल्ट्स देख के मैंने काफी पेशेंट्स को भी ये रिकमेंड किया, एंड डेफिनेटली ये बॉडी के अंदर काफी अच्छे और गुड रिजल्ट्स जो हैं उनको प्रोवाइड कराता है। देन बैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशंस, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा कॉमन है गिलोय के लिए, क्योंकि जब ये इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है, चाहे वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी की ही बात हो रही हो या एक पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर काम किया जा रहा है, तो दोनों ही तरीके से गिलोय जो है वो 100% हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए सेफ है। डेफिनेटली क्योंकि फैट बर्निंग प्रोसेस है, लिवर क्लेंजिंग में मदद कर रहा है। और मैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें बहुत अच्छे से दिया था कि बॉडी के अंदर लेड टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी गिलोय जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। सो नॉर्मली जो है अभी कुछ रीसेंट रिसर्च वर्क बताते हैं कि जो बॉडी का सिस्टम है, जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सो इट इज नॉट ओनली क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ उसके कारण दिक्कत आनी शुरू हुई, बट कारण जो है वो समटाइम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसमें कि लेड है, एल्यूमिनियम है और मर्करी है। सो ये सब चीजें जाके जो है वो हार्ट की जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं डैमेज कॉज करती हैं। सो वहां पर डैमेज होने के कारण भी जो है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन शुरू होती है, और उसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होता है कि जो वेसल्स हैं जो कि जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हार्ट की जो वेसल्स हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और जिसके कारण जो है वो पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जो है वो स्टार्टअप हो जाते हैं। सो गिलोय का इस्तेमाल करने के से जिन लोगों को लेड से रिलेटेड टॉक्सिसिटी है उसमें ये बहुत बेनिफिटेड रहता है। प्लस जब हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली जब हम डाइट चार्ट देते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम या हाई बीपी के पेशेंट के लिए, तो बहुत सारी चीजें, बहुत डिफरेंट टाइप के पानी जो हैं वो ऐड ऑन किए जाते हैं जस्ट के बॉडी को क्लेंज आउट किया जाए। सो ऐसे केस में अगर आप भी अपनी बॉडी में कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चलाना चाह रहे हैं तो आप पानी में जो है वो गिलोय की टैबलेट घोल के भी ले सकते हैं, जिसके कारण बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। डेफिनेटली 3-4 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं जिन लोगों को कोई मेजर मेडिकल इश्यूज नहीं है, बट वो सिर्फ अपनी बॉडी को एक रूटीन में एक डिटॉक्स करना चाह रहे हैं, ऐसा रीजन बिकॉज क्योंकि आउटसाइड एक्सपोजर ज्यादा है, बाहर जाने का काम ज्यादा है, कई लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम रहता है, गर्दा ज्यादा चढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप गिलोय का इस्तेमाल 100% सेफ एंड साउंड तरीके से कर सकते हैं। देन ये सब बेनिफिट्स के अलावा
जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी का इम्यून बूस्टर सिस्टम जो है वो हमें गिलोय के थ्रू मिल रहा है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब माइंड से रिलेटेड, मतलब जिन लोगों को डायबिटिक कंडीशन हुआ तो उनकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं प्रॉन हो जाते हैं। कईयों की किडनी पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, कईयों के लिवर के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता है, कईयों का जो है वो हाथ इम्पैक्टेड होता है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई साइट में कईयों को प्रॉब्लम आता है। वैसे ही कई लोगों के ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है। सो गिलोय अगर आप देते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है और जिनको न्यूरोपैथीज आ रही हैं, स्पेशली अल्जाइमर्स जैसी कंडीशन आ रही है, दिमाग को भूल जाने की दिक्कत जब आती है, सो ऐसे कंडीशन में गिलोय बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। इसके अलावा डायबिटिक फुट या डायबिटिक फुट में अल्सर हो जाना, मतलब कई पेशेंट होते हैं जिनको शुगर लेवल इतना ज्यादा अनकंट्रोल चला गया और पैर में हल्का सा घाव हुआ कि पैर काटने की नौबत आ गई। सो इतना ज्यादा वो अल्सर पैर पे घाव बना, वो घाव धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल गया कि वो शरीर को ही जो है वो जहर भेजना शुरू कर रहा है। सो ऐसी कंडीशन अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग में ही पता चले कि डायबिटिक है और उसके साथ जो है वो पैर पे दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो इमीडिएटली उसको गिलोय का जो है वो इस्तेमाल डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके कारण वो जो डायबिटिक फुट जैसी प्रॉब्लम है उसको हम कहीं ना कहीं पर जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। इसके साथ ग्रीन टी को इन कॉम्बिनेशन में जब आप लेते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डबल फोल्ड हो जाते हैं, मतलब उसका बेनिफिट जो है वो और ज्यादा डबल अमाउंट में आप ले सकते हैं। देन यूटीआई, फ्रीक्वेंट यूटीआई रह रहा है, नहीं आराम आ रहा है, आपने सब ट्रीटमेंट करा लिया, सब कुछ ट्राई करके देखा बट बेनिफिट नहीं आया। सॉरी। सो ऐसे केस में भी आप जो है वो इसका इस्तेमाल गिलोय का कर सकते हैं। देन आता है हमारा ग्रीन टी। अब ग्रीन टी, जैसे मैंने बताया कि मैंने पर्सनली भी डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो इस्तेमाल करवाई है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हैं, बिकॉज इसमें एक कंटेंट होता है जिसको हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। ये वो पॉलीफिनॉल्स हैं जो कि हर ग्रीन टी की जो एक्सट्रैक्ट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट उसको निकालना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको एक्टिवेट करना पड़ता है इन मॉलिक्यूल्स को। नॉर्मली क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं और हल्दी को अगर हम एक्टिवेटेड फॉर्म में लाना चाहते हैं, सो उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में लाने के लिए ही उसको कर्क्यूमिन उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टर्मरिक में से। सो वैसे ही जब क्यारेस ग्रुप की तरफ से जो ग्रीन टी आपके पास बना के दी गई है, सो उसका बेसिक जो इस्तेमाल है वो पॉलीफिनॉल्स के लिए किया गया, और वो पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, जो कि बॉडी में आ रहे फ्री रेडिकल्स, जिसको आरओएस हम कहते हैं बेसिकली। सो ये वो फ्री रेडिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर आ रहे इम्यून सिस्टम को डैमेज करना शुरू करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स ही आगे चल के कार्सिनोजेनिक भी बनते हैं। सो दैट्स व्हाई जब मैं रिसर्च वर्क पढ़ रही थी और काफी ज्यादा ग्रीन टी के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे, तो वहां पर दिया था कि इसमें ईजीसीजी करके एक कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि एंटी कैंसरस भी होता है। और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब अगर हमारा शरीर है, हम चल रहे हैं और हमें एनर्जी जैसा एक महसूस हो रहा है कि हमारा एनर्जी लेवल अच्छा है, सो ये एनर्जी लेवल हमारा मेंटेन कहाँ से होता है? विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का एक सोर्स है, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी का कॉइन प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। सो बॉडी के अंदर डिफरेंट एरियाज में माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट रहते हैं।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही यही है कि बॉडी के इंटरनल सिस्टम को एक्टिवेट रखना, उसको हर वक्त जो है वो एकदम चार्ज कंडीशन में रखना है। एंड दैट्स व्हाई जब यहाँ पर डैमेज कॉज होना शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो उसके कारण जो है वो कैंसरस जैसी कंडीशन जो है वो पेशेंट फेस कर सकता है। बट अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो जिस हिसाब से, जिस स्पीड पे आप जानते हैं कि इस समय इंडिया में कैंसर जो है वो फैल रहा है, कैंसर के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो ऐसी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्रीन टी की जो टैबलेट केआरएस ग्रुप की तरफ से प्रोवाइडेड है, हम उसका इस्तेमाल 100% सेफ एंड साउंड तरीके से कर सकते हैं। 2017 में एक रिसर्च वर्क हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि ग्रीन टी सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर पॉलीफिनॉल्स को ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, इनफैक्ट सॉरी हमारी बॉडी के अंदर जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि मूड, अच्छा मूड, डल मूड, ऐसी कंडीशन में जो ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट अगर आपको दिया जाए, तो उस कंडीशन में ये जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो इंटरेक्शन से रिलेटेड है, या जो हमारे माइंड से रिलेटेड, हमें डिप्रेस्ड फील हो रहा है या लो फील हो रहा है, सो ऐसे कंडीशन के लिए भी आप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपकी मूड की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर कोई पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है, उसको लो फील हो रहा है, तो आप जो प्रोडक्ट्स हम, जैसे मैमो केयर हो गया या ब्रेनो केयर प्रोडक्ट हमारे पास हैं केआरएस ग्रुप की तरफ से, उसके साथ अगर आप ग्रीन टी भी रिकमेंड करें, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को जो है वो हेल्थ बेनिफिट, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सो आप सोचेंगे कि चाय तो हम रेगुलर भी पी सकते हैं, बट देखिए एक नॉर्मल टी और ग्रीन टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो हमारे पास चाय आ रही है वो एक प्रोसेस तरीके से बना हुआ एक सब्सटेंस आपके पास आ रहा है, जिसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ नहीं है, उसमें मिलावट इतनी है। बट ग्रीन टी मतलब कि वो जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों को जब ब्रेक डाउन किया गया, तोड़ा गया, तो उसी समय उसमें से वो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको सेव करके टैबलेट की फॉर्म में बना के जो है वो केआरएस ग्रुप ने आपको प्रोवाइड किया, ताकि आप उसके 100% जो ऑप्टिमम बेनिफिट है, मतलब उसका जो सबसे बेहतरीन फायदा है, उसको आप ले सकें। वैसे ही ग्रीन टी, जैसे मैंने लास्ट जब वेट लॉस का टॉपिक क्लियर किया था, तो उसमें भी बताया था कि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है वो ट्रिगर कर देता है। मतलब बॉडी का बीएमआर लेवल जो है, जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, जहां से कि बॉडी किस स्पीड पे एनर्जी को कंबस आउट कर रही है, क्या लेवल है, और ये हर पेशेंट का डिफरेंट रहता है। बट अगर ये लेवल्स बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएं, जैसे कि थायराइड के पेशेंट में, हाइपोथायराइड के पेशेंट में कंडीशन बहुत स्लो डाउन हो जाती है, सो ऐसे केसेस में बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए जो है वो ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी के जो ये हमारी टैबलेट फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया गया है केआरएस ग्रुप की तरफ से, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेटेस्ट जो रिसर्च है 2022 की उसके अकॉर्डिंग रिसर्च आर्टिकल बताता है कि ये उन्होंने काफी ज्यादा, मतलब 500-600 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया, और उनमें से जो है उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि रिसर्च के बाद अगर ऐसे लोगों को देखा गया कि जब उनको ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट दिया गया, तो उसमें वेट लॉस की जो उनका आउटकम था वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली उन लोगों के ज्यादा बेटर था जिन लोगों ने ग्रीन टी नहीं दिया था। बट अगर आप वेट लॉस के लिए बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वेट लॉस में आपको एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट रिजीम को तो फॉलो करना ही है, मतलब कि हमें अपने खान पान का तो ध्यान रखना ही है। बट अगर उसके साथ 2 कप दिन में जो है वो ग्रीन टी भी दी जाए,
तो डेफिनेटली उसका जो है हम कह सकते हैं कि वो बेनिफिट जो है वो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। सो डाइट के साथ अगर आप ग्रीन टी जो है, जो वजन कम करना चाहते हैं, वो दिन में 2 बार लें। उसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, तो ये सब चीजें और बूस्टर आप कर देती हैं हमारे इंटरनल सिस्टम को। देन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सो ग्रीन टी जो कि केआरएस ग्रुप की तरफ से हमें टैबलेट फॉर्म में मिली है, जिसको बहुत इजी है इस्तेमाल करना, क्योंकि कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन टी का ना फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, थोड़े कड़वेपन पे है। सो उस कड़वेपन को कवर अप करने के लिए आपको केआरएस ग्रुप ने सबसे इजी फॉर्म में जो है वो एक टैबलेट फॉर्म में ये दे दिया है। तो अगर आप नॉर्मली इसको लेना चाहते हैं तो आप सुबह शाम जो है वो एक एक टैबलेट जो है थोड़े गुनगुने गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। लेमन ऐड करना चाहें, ब्लैक पेपर ऐड करना चाहें तो वो ऐड करके आप इसका इस्तेमाल, मतलब काली मिर्च और नींबू डाल के जो है वो आप साथ में ये टैबलेट अगर आप लेते हैं तो इसका हेल्थ बेनिफिट आपको काफी हद तक रहेगा। प्लस ये हार्ट फ्रेंडली है। रिसर्च में कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रही थी, सो उसमें दिया था कि लिपिड लोअरिंग में भी मदद करता है। सो डेफिनेटली जो चीज हमारे लिवर को क्लेंजिंग करने में, हमारे लिवर को साफ करने में मदद कर रही है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिस्टम को सेफ एंड साउंड कर रही है। तो उसी के चलते हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ये उसको भी बर्न अप करने में मदद करेगा, क्योंकि जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलेगा तो जो भी आप खा रहे हो वो फैट कन्वर्जन कम होके एनर्जी कन्वर्जन में ज्यादा जाना चाहिए, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर वो फैट डिपॉजिशन कर रहा है तो वही फैट डिपॉजिट ना हो, उसके लिए जब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जो है ये आपको बेनिफिट करेगा। प्लस कई लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है, तो वो लोग भी खाना खाने के बाद जो है वो ग्रीन टी की टैबलेट का इस्तेमाल थोड़े से गुनगुने पानी के साथ जो है वो सौंफ और अजवाइन वाले पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो बीच बीच में मैं टिप्स बताती हूँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ भी बताते हैं, कि जो हम रूटीन में पेशेंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि उनमें कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर खाना खाने के बाद थोड़ा पेट फूल जाता है या फारा सा रहता है, ऐसे लग रहा है कि खाना अच्छे से पच नहीं रहा, सो उस केस में भी आप ग्रीन टी को जो है सौंफ और अजवाइन वाले पानी के साथ, थोड़े गुनगुने पानी के साथ जो है वो दिन में एक बार जरूर ले सकते हैं, या 2 बार भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। देन आता है हमारा गार्लिक। जैसे मैंने बताया कि गार्लिक गार्लिक एक स्पेसिफिक टाइप का गार्लिक रहता है। नॉर्मली गार्लिक हम सोचते हैं कि लहसुन तो इजीली मार्केट में मिलता है और हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, बट एक स्पेसिफिक गार्लिक आता है जो कि जम्मू की तरफ से आता है, और उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि क्लोव जो है, मतलब एक छोटा सा जो हिस्सा उसका निकाल लो आप, जो एक बल्ब उसका छोटा सा निकालते हैं, तो वो अपने आप में कंप्लीट मेडिसिन का काम करती है। बट उस कंप्लीट मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट को निकाल पाना, क्योंकि आपने तो गार्लिक खा लिया, आपने सोचा पी लिया, निगलने से जो है वो मेरे पेट में बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को यही कंडीशन जो है वो गैस्ट्रिक कर जाती है, मतलब कि उनको गार्लिक लेने से जो है वो गैस ज्यादा बनने लग जाती है। सो ऐसी कंडीशन में जहां पर की दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, वहां पर आपको केआरएस ग्रुप ने जो है वो इसको एक टैबलेट फॉर्म में बना के दे दिया है, ताकि आप इसको इजीली कंज्यूम करें, तो ये आपको अनवांटेड गैस्ट्रिक इश्यूज को जो है वो एग्रावेट नहीं करेगा। प्लस आपके इंटरनल सिस्टम को कहीं ना कहीं पे ये स्ट्रेंथन अप भी करेगा। और क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, फोलेट है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, जिंक है, कैल्शियम है और आयरन भी है। सो एक छोटा सा जो है वो टैबलेट आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ आ रहा है। प्लस बॉडी के ऊपर आ रही कोई भी बैक्टीरियल
या वायरल इन्फेक्शन जो है उसको भी कवर अप करने के लिए जो है वो गार्लिक का आप इस्तेमाल 100% सेफ एंड साउंड तरीके से कर सकते हैं। प्लस क्योंकि हम कई सालों से जो है वो गार्लिक का इस्तेमाल बॉडी के अंदर बढ़ रहे गंदे फैट को कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल बेसिकली उसी पर्पस के लिए किया जा रहा है। तो जिन लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि गार्लिक और मेथी दाना जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिक्कत है, जिनका की गंदा फैट बढ़ जाता है, तो वो लोग सुबह खाली पेट मेथी दाना के पानी के साथ जो है वो गार्लिक की एक टैबलेट का अगर कंजम्पशन करते हैं कुछ रेगुलर डेज के लिए, तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ही आपको 100% इसमें जो है वो रिजल्ट लिपिड लोअरिंग में दिखेंगे। बट हाँ, मजेदार बात यह है कि एक तरीके से ये ना हो कि इधर से तो आप गार्लिक और मेथी दाने के पानी के साथ गार्लिक के टैबलेट स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है वो आप तला हुआ खाना खूब भरपूर मात्रा में खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपना जो है वो तला हुआ खाने के ऊपर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम अंदर डाल रहे हैं उसी ने बॉडी के अंदर जाके एक एनर्जी और सारे इंटरनल सिस्टम में सर्कुलेट होना है। सो डेफिनेटली गार्लिक का इस्तेमाल जो है वो आप सेफ एंड साउंड कर सकते हैं। ये हार्ट फ्रेंडली है और ये हमारे हार्ट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो माना जाता है। सो गार्लिक की जो है वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटी कैंसरस भी हैं, बीपी लोअरिंग में भी मदद करता है, और जैसे मैंने बताया कि हमारे लिपिड लोअरिंग में भी मदद करता है। सो नटशेल में गार्लिक जो है वो ब्लड थिनर की तरह काम करता है। सो तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप ग्रीन टी, गिलोय और गार्लिक को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो ये जिन लोगों में गाढ़ा खून है उनकी कंडीशन को कवर अप करने के लिए जो है वो बहुत बेनिफिटेड रहता है। इसके अलावा जो है गैस्ट्रिक एलिमेंट्स जिन लोगों में रहती हैं, ब्लोटिंग रहती है, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो भी गार्लिक की टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चों को जैसे छाती में कंजेशन हो जाता है तो हम जो है वो देसी घी में इसको डाल के जो है वो हल्का सा चेस्ट पे अप्लाई कर देते हैं, तो उससे भी रिलीफ आता है। तो अगर आप इंटरनली उस कंजेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो गार्लिक की आप टैबलेट को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो इंटरनल चेस्ट कंजेशन आ रहा है डेफिनेटली उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट रहेगा ही रहेगा। सो इस तरीके से अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट को कंबाइनली जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर कर रहा है, हमारी बॉडी में लिपिड लोअरिंग में मदद कर रहा है, और हमारी कंडीशन जो है डायबिटिक कंडीशन जो है उसमें भी बेनिफिटेड है, और टुगेदर यूज करने से ये हमारी गैस्ट्रिक कंडीशंस को भी बेनिफिट कर रहा है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह जाती हैं जो यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो आप इस नंबर को नोट डाउन कीजिए, 9289766398। ये केआरएस ग्रुप की तरफ से प्रोवाइडेड आपको हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप अपनी कॉल करके आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं जो आपको लग रहा है आप डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप वहां पर अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको छोड़ सकते हैं। सो ये नंबर आप नोट डाउन कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो कॉम्बिनेशंस मैं आप लोगों को बताती हूँ उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए, सो दैट कि जो वक्त केआरएस ग्रुप ने आपको दिया है 1 घंटा आपकी अपनी हेल्थ के लिए, अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वहां फीस भी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जाके आपको जो है वो कुछ स्पेसिफिक बातों का पता चलता है। बट यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको नॉलेज दी जा रही है। सो इसको जरूर पेन डाउन कीजिए और इसको सीरियस नोट पे जो है वो अटेंड कीजिए, ताकि आप अपनी सेहत तो अच्छी करें ही करें बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं। सो थैंक यू। कोई थैंक क्वेश्चंस यू। हैं तो आप थैंक ले यू मैम, सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आज की इंफॉर्मेशन के लिए, आज के सेशन के लिए। और कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज देख रहा था, आपकी तबीयत वैसा खराब है, फिर भी आपने सेशन को कंटिन्यू किया और पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि आज का जो इन्फॉर्मेशन था वाकई में यूनिक था और इन्फॉर्मेटिव था, हर किसी के लिए और हमारे लिए भी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपने सेशन को कंप्लीट किया। तो डियर लीडर्स, जितने भी लोग इस सेशन में अभी तक जुड़े हैं, जिन लोगों को जो भी क्वेश्चन इंक्वायरी है, मैम ने जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पे शो किया था, आई थिंक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आपकी जो भी क्वारी है, जो भी क्वेश्चन है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं विथ रिपोर्ट के साथ, ताकि आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके। सेकेंड, जिन लोग जो भी आपकी टीम का पर्सन इस सेशन में आने से रह जाता है, तो आप KRS मल्टीप्रो ऑफिशियल यूट्यूब पे डालिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, KRS मल्टीप्रो ऑफिशियल यूट्यूब पे डालिएगा, आपका यूट्यूब चैनल ऊपर होगा कंपनी का, वहां पे जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेशन जो भी होते हैं, उसमें आपको वहां पे यूट्यूब पर सारी वीडियो अवेलेबल आपको मिलेगी। जैसे आज जो सेशन अभी मैम ने जो कंप्लीट किया है, वो सेशन आपको कल या परसों में आपको KRS मल्टीप्रो ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के सेशन को हम यही विराम देंगे। मैम की थोड़ी तबीयत भी खराब है, उसके लिए हम सेशन को यही विराम देंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई ट्रेनिंग एंड नई टॉपिक के साथ। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।